अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान AM चौहान अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाइड विद चौहान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आपको पता है इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट, वो हुनरमंद इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिलवाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं और उनका वर्क दिखाते हैं। इस प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? बहुत सारे लोग, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे फ़नकार भारी भरकम फीसिस तो लेते हैं लेकिन अपना आर्ट उन तक नहीं पहुंचाते। हमने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया किया, पाकिस्तान के लेजेंड लोगों को यहाँ बुलाते हैं, हेयर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट, और उन्होंने आके आपको अपनी जितनी तख्लीक की हुई चीज़ें हैं, जितना उनके पास हुनर है, जितना उनके पास इल्म है, वो बांट रहे हैं। और मेरे नाजरीन इतने खुश हैं इस प्रोग्राम से कि घर बैठे बैठाए उनकी बहुत सारी मुश्किलात का हल हो रहा है। स्टैटिक हो, मेकअप हो, हेयर हो, या वो स्किन का प्रॉब्लम हो, या वो ज्वेलरी का मसला हो, या वो डिज़ाइनर का मसला हो, तो सारे के सारे घर बैठे मसले हल हो रहे हैं। इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग बहुत अच्छी निगाह से भी देख रहे हैं और शायद कुछ लोग तनकीदी निगाह से भी देख रहे हैं। मैं तनकीद से अपनी इस्लाह करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे जो मशवरे दिए मैंने उस पर अमल किया, और इसमें सबसे बड़ा मशवरा मेरी इस फील्ड की बहुत लेजेंड आर्टिस्ट है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया कि मैंने पहले प्रोग्राम के बाद उस पर अमल करना शुरू किया, जिसका नाम मुसरत मिसबा है। मुझे इतनी खुशी हुई कि उन्होंने मेरा प्रोग्राम देखा और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, चौहान बेटा इसको यूँ करो, यूँ करो। तो मेरे लिए बहुत बड़ी इस्लाह थी और मैं उस पर अमल करता हूँ। हम कोई अगर तनकीद करता है या इस्लाह करता है तो उसको अपना मुखालफत समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं। फिर आपके रास्ते रुक जाते हैं, आपकी मंजिल बहुत दूर चले जाती है। हमें अपनी इस्लाह के लिए या अपनी बेहतरी के लिए तनकीद को बहुत खुश दिली से कबूल करना चाहिए। तो ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे स्टूडियो में आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पाकिस्तान का मारूफ नाम, बहुत काम करने वाली खातून, इंटरनेशनल लेवल लोग कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में काम किया और पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। जो लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हेयर, स्किन एंड मेकअप, अगर उनका नाम आता है फौरी पहचान जाते हैं ये कौन है। बहुत बड़े बड़े शोज़ कर रही हैं, बहुत बड़ा काम सिखा रही हैं, उनकी अकेडमीज़ हैं, बाकायदा थ्योरिकल, वाइवा, प्रैक्टिकल हर चीज़ करती हैं और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पे रह चुकी हैं और आज भी अच्छे ब्रांड पे काम कर रही हैं। लेकिन आज उन्होंने अपना बड़ापन दिखाया कि हमारे प्रोग्राम में आके उन्होंने कहा जो बात आप पूछेंगे, जो ऑडियंस को देना चाहेंगे, मैं अपने टिप भी दूंगी और अपनी जितनी मेरे अंदर सलाहियत है मैं आज थ्योरिकल भी बताऊंगी, और अगर आप प्रैक्टिकल कहेंगे तो मैं प्रैक्टिकल भी आपके स्टेज पे बताऊंगी। मेरी मुराद मारूफ नाम हेयर स्टाइलिस्ट इंटरनेशनल मैम डेजी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद अपने प्रोग्राम ब्यूटीफाइड विद चौहान में। इनके साथ साथ हमारा उभरता हुआ सितारा, पाकिस्तान की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट और उनकी साहबजादी महरीन मुमताज़ की बेटी, और आज वो इतनी दुल्हनें बना रही है कि उनकी जगह उनको एक ब्रांच उन्होंने अपनी चलाना शुरू की हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। उभरती हुई फनकारा, पाकिस्तान की मारूफ मेकअप आर्टिस्ट लाइबा मुमताज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई आपको देखते हुए कि आप अपनी वालदा की जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज आप परफॉर्म भी करेंगी और आप दिखाएंगी कितना अच्छा काम करती हैं। और अभी बात ख़त्म नहीं, हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सारा काम करती हैं, हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं, हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं। हमारे साथ हैं लाहौर से ही हिफ्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। तमाम गेस्टों को खुश आमदीद कहता हूँ ब्यूटीफाइड विद चौहान में। तो बात करते हैं इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हमारे साथ जो बैठी हुई हैं, डेजी जी। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमेशा की तरह आप खूबसूरत और यंग, और आपकी लुक कैमरे में बताएं कि लोग आपको देखते हैं कि डेजी बहुत प्यारी लगती है। क्या राज है आपकी हुस्न में? मेरा ख्याल है कि आपकी जो इनर ब्यूटी होती है ना, वो आपके चेहरे पे नूर बन के झलकती है। आप अपनी मिसाल देख लें। हम तो फिर भी मेकअप से निखर के आए और अब मेरा भाई तो वैसे का वैसे ही। देखो भाई, ये तो मुझे उल्टा पड़ गई। ये तो बात अच्छी वाकई। जैसे ये अंदर की इंसान की जो चीज़ होती है वो बाहर निकल के आती है। मैं भी हमेशा यही कहता हूँ। अक्सर लोग इससे कुछ जेलसी में भी कह देते हैं, कुछ खुशी में भी कह देते हैं। खुशी वालों का इजहार और होता है, जेलसी वालों का और होता है। मैं समझता हूँ कि अंदर का इंसान आपका जिंदा भी होना चाहिए, आपका बेज़मीर भी नहीं होना चाहिए, और वो साफ़ सुथरा भी होना चाहिए, तो चेहरे पे झलकता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप पॉजिटिव हो, आपकी थिंक पॉजिटिव होती है, आप
हर चीज़ के लिए पॉजिटिव वे तलाश करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके चेहरे के ऊपर नूर बन के छलकती हैं। सीधी सी एक बात है कि आप आसानियाँ लोगों के लिए बांटते हैं, लोगों की नेगेटिव चीज़ों को भी अगर आप पॉजिटिव थिंक करके उनके लिए कोई एक पॉजिटिव वे निकाल लेते हैं तो आपका हुस्न जो है वो मेरा ख्याल है सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। बहुत खूबसूरत बात कही कि नेगेटिव पे मत जाएं, उनकी पॉजिटिव ढूंढें। आप जितना नेगेटिव दूसरों के बारे में सोचेंगे ना, वो तमाम नेगेटिव वाइब्स जो है ना वो आपके चेहरे पर पसंदगी का बायस बन झलकेंगी। बिल्कुल। आप चूंकि 24 घंटे एक चीज को मतलब गेट रेड किया करें कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से, टेक इट इजी। हर मेरी ज़िंदगी का ये फार्मूला है कि वट एवर कुछ भी हो गया आपने अपने पेशेंट को लूज़ नहीं करना। आपने नेगेटिव किसी की नेगेटिविटी आई है आपकी तरफ, आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स दें। गुड, बहुत अच्छी बात है। ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक अल्फाज मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान में, बहुत प्यारी बात उन्होंने की जिस पे मैं कोशिश करता हूँ अमल करने की। वो कहते हैं अपनी रोज़ झाड़ू दे के सफाई करो अंदर की। अगर किसी ने नेगेटिव वेव्स दी हुई है तो उसको साफ कर दो, उसको सफाई कर दो, आपका अंदर फिर साफ बचेगा। एक लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। मेरा जो फर्म बिलीफ है वाइब्स के ऊपर, गुड, मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। मैं अल्लाह ताला की ने एक बात जो है ना, अगर हम उसको सोच लेना, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हारे गुमान पे काम करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की जो कुदरत है ना, मतलब जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। आप पॉजिटिव सोचते रहें, आपकी जिंदगी के रास्ते खुलते जाते हैं, आपके चेहरे का नूर, आप यंग रहते हो। वेरी गुड, पॉजिटिविटी। देख लें जी, यंग रहने का बहुत खूबसूरत टोटका ढूंढते हो। क्या लगाऊं चेहरे पे? मत लगाओ, पॉजिटिव वेव्स रात करो। को सब लोगों को माफ करें, चेहरे को झटके, अच्छा सा फेस। बहुत अच्छी बात है। सिर्फ हेयर की बातें नहीं मिलेंगी यहाँ, और भी बहुत कुछ मिलेगा। जी लाइबा, तो क्यों इस फील्ड में आई? किसको देख के, किससे इंस्पायर होके? कौन रोल मॉडल है आपका? मेरी मदर ही मेरा रोल मॉडल है। वो ही काम कर रही थी इतनी देर से, तो फिर वो कहते हैं ना कि माँ जो काम करती है बेटी वो साथ साथ अडॉप्ट करती है। तो मैंने उनकी स्किल्स, उनकी टेक्निक्स जो हैं वो अडॉप्ट करी, और मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से ये इस फील्ड में और एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो लगती नहीं है 10 ईयर की, तो 12-13 साल की तो मुझे लग रही है। और आप तो माशाल्लाह बड़ी छुपी रुस्तम है। अच्छा, तो आपने कितनी दुल्हनें अभी तक बनाई होंगी? मैंने बहुत सारी बना चुकी हूँ, ऑन स्टेज, लाइव डेमोज बहुत ज़्यादा दे चुके हैं। ये तो आपके काम ऐसा है कि आप गिन नहीं सकते। माशाल्लाह, गुड। तो आपको कभी कौन से ब्राइड्स में बहुत अच्छा लगता है? फर्स्ट डे ब्राइड, सेकंड डे ब्राइड, मेहंदी ब्राइड, मांगियों ब्राइड, जो आप बहुत कहती मैं दिल से बनाऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है? मुझे बारात की ब्राइड बनाने में सबसे ज़्यादा होता है कि मैं मतलब वो उनका बेस्ट डे होता है ना, तो उसको मेमोरेबल बनाने के लिए मेरी ज़्यादा ओपिनियन होती है कि मैं बारात का मेकअप करूँ। बारात का मेकअप, वेरी गुड। और पहले मशरकी लड़की होती थी नेज़ी, पहले मशरकी लड़की, उसने बड़ा शर्माना और बड़ा, और ये भी मैंने देखा जब मैं स्टार्ट बहुत पहले इस फील्ड में आया, तो दुल्हन बनाते थे तो कहते थे इस तरफ से पल्लू आगे रखना है, दूल्हे ने बैठना है। तो आज तो वो चीज़ें ढूंढने से भी नहीं मिलती। अच्छा चौहान साहब, मैं ना इन चीज़ों को ना, वो ट्रेडिशन कितनी खूबसूरत लगती थी, वो ब्राइड इतनी हसीन लगती थी। हमने कहा थोड़ा सा तो हेयर स्टाइल दिखाओ, नहीं छुपा दें थोड़ा सा। मैं मतलब एक मुझे आज भी इस बात पे एक ब्राइड याद है, कराची की एक ब्राइड थी। उस वक्त मैं उस टीम में शामिल थी, मुसरत आपा की टीम में हम लोग थे वहाँ पे। तो कराची में एक मेकअप था, एक ब्यूटिशियन, उसने कहा कि मेरा कोई कैमरामैन, मेरी फैमिली का कोई बंदा सिवाय मेरे जो महरम है उसके अलावा मेरा चेहरा कोई नहीं देखेगा। जिस बंदे के लिए मैं तैयार हुई हूँ ना, मेरा फर्स्ट लुक मेरा बंदा ही देखेगा। वाह जी वाह। और मुझे वो इतनी आज तक, मतलब मेरी पूरी लाइफ में मैं हमेशा उसे अभी भी कभी मैं उससे बात करती हूँ ना, तो मैं उससे पूछती हूँ कि तुमने ये कैसे, मतलब तुम्हें ये सोच आई? कहती एक दफ़ा हम लोगों की क्योंकि मंगनी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी कि जिसके लिए दुल्हन तैयार होती है उसको तो मिलती है रात को कहीं 3-4 बजे, और उसका मेकअप शेकअप सब कुछ, वो इतनी थकी हुई होती है। और एक ब्राइड के लिए कितना इंसान सोचता है। तो कहती है उसने वो बात की, तो वो बात मैंने जिंदगी में उसकी वो याद रखी और मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। जी हफ्सा, आप कितने लोगों को संवार चुकी हैं और कितने का इरादा किया है, जरा बताएं हमारे ऑडियंस को। कितनी दुल्हनें बना चुकी, क्या काम करती है ज्यादा, हेयर का, स्किन का या मेकअप का? मुझे बचपन से ही शौक था मेकअप आर्टिस्ट बनने का। ओह गुड। फिर फैमिली ने अलाउ नहीं किया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 14 इयर्स हो गए मुझे मेकअप आर्टिस्ट। यानी शादी के बाद आपको मौका मिला इसका फील्ड में आने का। वेरी गुड। तो हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे
ड्राइवर हैं। ओके गुड। अच्छा, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट तो होना ज़रूरी, बेशक बाप की हो, भाई की हो या हस्बैंड की हो। मेरा ख्याल ख़वातीन को अगर स्पोर्ट नहीं होगी तो वो खुल के काम नहीं कर सकती। तो आप क्या समझती हैं कि जितनी स्पोर्ट मिल रही है आप उतना अच्छा काम कर रही हैं या अभी आगे क्या करना है? नहीं, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि 14 इयर्स हो गए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन देखें, मियाँ हो बीवी दोनों अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो तरक्की की मंजिलें नहीं मिलेंगी। चले तो जाएंगे, चल तो पड़ेंगे, लेकिन मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तभी आता है अगर मियाँ काम करे तो बीवी उसके लिए सपोर्ट बने, उसके लिए दुआ गो हो। और अगर बीवी काम करती है तो मियाँ को भी चालस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे परस्तार बहुत बन गए हैं, तुम जहाँ जाती हो लोग आगे लाइन में खड़े हो जाते हैं, उससे खुश होना चाहिए। तहज़ी आप बताएं, हेयर से खेलती हैं आप, हेयर को आप हलवा बना देती हैं, तो मेरे ऑडियंस बताएं कि हेयर कब से शुरू किया और हेयर में क्या सबसे अच्छी चीज़ है, क्या सबसे मुश्किल चीज़ है, ज़रा ऑडियंस को बताएं। अच्छा, वैसे तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, स्किन, हेयर, मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ इंस्टीट्यूट भी है अपना और सब कुछ सिखाते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन हेयर शुरू से ही ना मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा। फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए रहा कि थोड़ा सा टफ था और पूरे सीजन में आपके पास हेयर का काम ख़त्म ही नहीं होता। अगर आप मेकअप वगैरह की इन चीज़ों की बात करें तो उसमें आपके ना मेकअप के भी सीज़न होते हैं, फेशियल के भी सीजन होते हैं। आप देख लें समर के दौरान आप लोगों के पास जी कम हो जाता है ना एक टाइम, ऐसे जैसे सीज़न चेंज होता है। तो हेयर जो था वो एक टफ सब्जेक्ट था और जब मैं रंगों से खेलती थी और वो मैं जब अचीव करती थी तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। Good. तो जो एक फेवरेट सब्जेक्ट था वो मेरी पहचान बन गया। अदरवाइज आई एम अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, आई एम गुड एस्थेटिशियन। और उसके बाद देखिए एमबीबीएस होना तो पहले जरूरी होता है ना, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस स्किन भी पढ़ना पड़ेगा, मेकअप भी करना पड़ेगा, हर चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन फिर अपनी आगे लाइंस हैं कि कौन सी स्पेशलाइज करती है, तो स्पेशलाइज में आपने हेयर चुना, कुछ मेकअप चुन लेते हैं, कुछ स्किन चुन लेते हैं, कुछ स्टैटिक चुन लेते हैं। तो करना तो सभी आना भी सब चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन मैं वही कहूँगा करना सब आता हो, लेकिन एक फील्ड के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो उसके ऊपर आप अपना नाम ज़्यादा। बस मुझे ज़रा कॉस्मेटोलॉजी ज़्यादा पसंद आ गया, हेयर और मेकअप जो है ये मेरे दो फेवरेट्स। गुड। लोग कहते हैं मेरी फ़लाने हेयर जला दिए, मेरे फ़लाने, तो क्या ऐसी चीज़ है मेरे नाज़रीन को बताएं, हेयर क्यों जल जाते हैं, किस चीज़ को नहीं समझते? अच्छा, किसी हद तक ये वाली बात जो है वो सही भी है कि मिस हैंडलिंग। देखें, आप केमिकल से वर्क कर रहे हैं, जो भी केमिकल से वर्क कर रहा है वो कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आपका वो हमारी ब्यूटिशियन की जो फील्ड है उसके अंदर केमिकल से आप स्किन पे काम कर रहे हैं, केमिकल से आप बालों पे काम कर रहे हैं, यू आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट। इंटरनेशनली इसको कॉस्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, ब्यूटिशियन कहा जाता है। और अब भाई केमिकल को अगर आपने अंडरस्टैंड करके नहीं इस्तेमाल किया तो बाल जल भी जाते हैं। कुछ लोग पहले से बहुत ही ज़्यादा बाल जला के भी आ जाते हैं और ऑलरेडी फिर वो उस बात को भूल जाते हैं कि ब्यूटिशियन उन्हें कह रही होती है कि आप इस कलर पे ना जाएं, आप इस पे चले जाएं। वो कहते हैं वट एवर कुछ भी हो जाए हमें उस कलर पे जाना ही जाना है। तो फिर समटाइम ब्यूटिशियन से गलती भी हो जाती है, मतलब स्टाइलिस्ट से जो है वो कभी कोई केमिकल ऐसा गलत लग भी जाता है। मतलब जो पैच टेस्ट नहीं करते, पैच टेस्ट नहीं करते। मैं हमेशा हर ब्यूटिशियन को हमारे हर कोर्स का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है कि ऑलवेज प्रायर टेस्ट ऑफ द हेयर। आपने कुछ भी काम करना है, आप बालों को अच्छे तरीके से उनकी प्रायर कंडीशन को अंडरस्टैंड करें। व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रायर कंडीशन ऑफ हेयर देन यू वर्क वेल। देखिए, जब तक बाल को पढ़ेंगे सक्सेसफुली काम आपको बाल को पढ़ा ही नहीं तो आप किस तरह उस पे वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी ताकत क्या है। जब तक आप उसके मुताबिक उसको डोज नहीं देंगे तो वो क्या होगा, अगर वो वीक है आपने हैवी डोज दे दी तो वो इंस्पायर हो जाएगा। रान, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास मेरा फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम, मेरा टिकटॉक में जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं ना, बड़े बड़े होते हैं ये नंबर कलर का कौन सा लगाया। हाँ। अच्छा, मैं अगर वो नंबर आपको बता भी देती हूँ तो उसके नीचे कौन था, मैंने वो किस बेस पे लगाया। लगाया किस आप ये देखिए कि 13 टाइप ऑफ द हेयर हैं इन द वर्ल्ड, अराउंड ऑफ द वर्ल्ड 13 तक का आपके लेवल होते हैं, यानी 1 से लेके 13 तक। देखिए, लोग तो मैम कह देते हैं कि ये एक नंबर कौन सा है, किस तरह नंबर लगाना है, तो ज़रा लोगों को बताएं कि ये वाला सवाल जो करते हैं आपसे या सब आर्टिस्टों से, इनकी वजह क्या है और आपको क्या होना चाहिए, ज़रा थोड़ा बताएं। ऑब्वियसली कि
आपने एक क्वेश्चन कर लिया जी, आपने ये जो कलर परफॉर्म किया इसके ऊपर आपने कलर का कौन सा नंबर या कौन सा ब्रांड इस्तेमाल किया। हमेशा कलर जब आप करते हैं तो आपके बालों का एक जो नेचुरल पिगमेंट है, नेचुरल लेवल है, नेचुरल जो आपका कलर है वो मैटर करता है कि आपने कितने लेवल लिफ्ट करना है, कौन सी पिगमेंट जो है उसके रिफ्लेक्शन को आपने इन्हेंस करना है, और प्रायर कंडीशन बालों की क्या थी, आपने किस कंडीशन के ऊपर जो है वो कलर लगाया और देन आपने ये वाला कलर अचीव किया। ये चीज़ें जो है हर कलर की ट्यूब के ऊपर लिखा होता है ओनली यूज़ फॉर प्रोफेशनल। यस। जब आप प्रोफेशनल जो प्रोडक्ट है उसको घर में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप बर्न भी करेंगे, आप सक्सेसफुली वो कलर भी अचीव नहीं कर पाएंगे। 70% ब्यूटिशियन है या ख़वातीन जो घर पे अपने काम कर रही हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि ये मैं कलर लेके आई थी, मैंने इसको अप्लाई किया, ये वैसा नहीं आया। अब वैसा नहीं आ सकता, आपका बाल जो है उसका अपना एक जो नेचुरल लेवल है, या आपने जो बाद में कॉस्मेटिक जो कलर आपने इस्तेमाल किया, जो ब्रांड इस्तेमाल की, उसकी अपनी पिगमेंट होगी, आपके अपने बालों की अपनी पिगमेंट होगी। उन सबको देखने के बाद उस कलर को अचीव करने का जो एक प्रोसीजर होता है वो एक कलरिस्ट के पास होता है, एक हेयर जो आर्टिस्ट है उसके पास होता है। वो फ़न वो हर बंदा जो है वो उसको कलर को अचीव नहीं कर सकता। घर में करने के लिए आप लोगों के पास मार्केट में कोसी परमानेंट कलर जो रूट्स को डाई करने के लिए बॉक्स कलर मौजूद होते हैं, वो ख़वातीन या लोग अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कलर को 100% अचीव करने की एक प्रॉपर थ्योरी है। अदरवाइज प्रोफेशनल कलर हर बंदा अचीव नहीं कर पाता, रिजल्ट वो नहीं ले पाता। और जो ब्यूटिशियन करना चाह रही हैं वो थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग लें ताकि आपको घर बैठे बैठाए एक सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह बाकायदा सेशन होंगे, जैसा मैंने बताया था कि डाजी मैम से मैं बाकायदा प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, आपको पूरा प्रोग्राम दूंगा इनका, और ये फैशन कलर के ऊपर बात भी करेंगी, प्रैक्टिकल भी करेंगी और आपको बताएंगी कि ये कलर कैसे लाया जाता है। इंशाल्लाह जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम लोग एक पूरा सेशन करेंगे यहाँ पे, पूरा प्रोग्राम करेंगे ताकि हमारी वो ब्यूटिशियन जो आ नहीं सकती और बहुत दूर दूर रहती हैं, उनके इलाकों में कहीं कुछ लोगों के पास नेट भी मौजूद नहीं है, वो वहाँ पे अपने आराम से बैठ के देखें और नॉलेज लें। आपको पता है कि हमारा तो काम ही यही है ऑन स्टेज परफॉर्म करना। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इस एफर्ट में मैं शामिल। आप बताएं, आपने मेकअप को चुना, मेकअप कर भी रही हैं, मेकअप बहुत अच्छा भी करती हैं, कभी ऐसा कोई अभी ख्वाहिश है जो आप कहती हैं कि मैं यहाँ पे अभी पहुँचना है, ये काम करना है और फिर मेरी मंजिल मिलेगी, क्या ख्याल है, ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे क्लासेस करवाती रहती हूँ, लेकिन एक बड़ी क्लास करवानी है ऑलमोस्ट 500 to 600 पीपल जिसमें हूँ, जिसको मैं प्रॉपर मेकअप टेक्निक्स उनके अकॉर्डिंग उनको सिखा सकूँ। यानी आपका एक पैशन है, आपकी ख्वाहिश भी है कि मैं 500-600 लोगों को मेकअप सिखाऊं। जी, ऑन द अल्लाह ताला बहुत जल्द आपको उस मंजिल तक पहुंचाए, हमारी विश भी है, हमारी दुआ भी है, और हम इसमें कोशिश भी करेंगे क्योंकि ऐसी क्लास हो जिसमें हम आपको मेकअप के लिए कहें कि लाइबा जी आएँ और आप मेकअप करें। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती हैं, रेजी भी बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस करते हैं, हमें भी जाने का इत्तेफाक होता है, तो ज़रूर। तो आज मैं चाहूँगा कि आप कोई मेकअप लुक हमें देना चाहेंगी हमारे ऑडियंस को। जी ज़रूर, मैं आज लाइव सेशन करूँगी मेकअप का और आप लोग देखेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना होगा तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। वेरी गुड। जी हफ्सा, आप कभी गुस्से में आके कभी मेकअप ख़राब भी कर दिया? नहीं। मियाँ से लड़के आई हो, झगड़ा किया हो कि आज तो मैं उसका गुस्सा ब्राइड पे निकाल दी, आंखें काली कर दी या आंखें महंगी कर दी या आंखों में एक लाइनर ऊपर एक नीचे कर दी, कभी ऐसा हुआ हो? नहीं, मियाँ का गुस्सा निकाला कभी भी नहीं। मैं तो निकाल देता हूँ, जब मैं घर से गुस्से में आता हूँ तो वो क्लाइंट्स की इतवाई होती है, वो कहते हैं आज घर से गुस्से में। मेरे हस्बैंड गुस्सा ही नहीं करते। क्या बहरे हैं? क्या है वो? हस्बैंड गुस्सा नहीं करते, सुनते नहीं हैं, देखते नहीं, क्यों? या आप प्यार इतना करती हैं उनसे? मैं ऐसी जैसे बात कर रही हूँ ऐसे ही बात करती हूँ, तो इसलिए उन्हें गुस्सा ही नहीं आता था। यानी कि बीवियों को अपने गले में कोई सीटी लगवा लेनी चाहिए ताकि आवाज आहिस्ता हो जाए। इनका अंदाज़े बयां इतना अच्छा है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता। यानी कि ये लड़ भी रही होंगी तो इस प्यार से लड़ रही होंगी, वो समझ रहे होंगे प्यार से बात कर रही है। तो आपको एक सवाल करूँगा, जैसे मेरे अंदर वो है कि आप तो माशाल्लाह इंटरनेशनल हैं, आपने बाहर से सीखा भी, बाहर किया भी, लेवल भी किया, हमारी तो बहुत सारी ब्यूटिशियन बहनों को लेवल का भी। और मैं उन आर्टिस्टों की बात करूंगा जो स्टेज के ऊपर
गला फाड़ फाड़ के इंटरनेशनल कह रहे होते हैं और कराची तक नहीं गए हुए। ये भी बता दूं, कराची भाई ये नहीं गए हुए, हो सकता है ट्रेन पे गए हों, और उन्हें लिखता है इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट। जरा उनके बारे में तो बताएं। अच्छा, मैं एक बात कहूँगी चौहान, जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है, सबसे पहले तो जी सबसे पहले वो हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट है। हम ब्यूटिशियन इंडस्ट्री में हम लोग उनके लिए हेल्पफुल हैं, ठीक है। हमारा मेरे भाई का तजर्बा, हम सब लोगों का एक एक्सपीरियंस है, लाइफ हमने गुजारी है इस फील्ड में। पहली बात तो ये है कि मेरी किसी बात का अगर कोई दिलेजारी हो किसी की तो माजरत मैं पहले से कर लेती हूँ, सीधी सी बात है। और वैसे भी आपका ये प्रोग्राम जो है ये ब्यूटी फायर के नाम से, तो मेरा कोई फायर किसी को लग गया तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरा किसी भी किस्म की किसी की दिलाजारी करना मेरा मकसद नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल आर्टिस्ट का मतलब वो होता है जिसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके लोगों को सिखाया हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों को एजुकेशन दी हो। हर बंदा बड़े ही मतलब अदब से एहतराम से एज अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट, आई एम एज अ इंटरनेशनल आर्टिस्ट वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है, करें, इंटरनेशनल हों, लेकिन लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए। मैं तो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री का देखें, बुरे हालात तो ये हैं कि जिनको अपना नाम नहीं लिखना आता, ठीक है, वो सर्टिफिकेट साइन करके दे रहे हैं, तो बात यहाँ पे इंटरनेशनल कह लेने में तो कोई बुराई ही नहीं है। सही कह रही हैं आप, इंटरनेशनल अपने आप को कह लेने में तो कोई बुराई नहीं है। देखें, आप कभी भी देखें, मेरी बात अगर आपको हो सकता है माजरत के साथ के बुरी लगे, मुझे आप ये देखें कि एक स्कूल या कॉलेज में किसी जो पीएन है जो बैठा हुआ, उसका जो बेटा है या उसका बच्चा है, वो कभी भी उस कॉलेज या स्कूल के जो प्रिंसिपल की सीट पे उस वक्त तक नहीं बैठ सकता जब तक उसकी क्वालिफिकेशन उतनी ना हो। बेशक, ठीक है, हर शोबे में ऐसा होता है, हर शोबे में, हर फील्ड के, देखिए हर फील्ड के एक लॉज होते हैं। हमारे यहाँ तो कोई लॉ रहा ही नहीं है। सही बात, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस बात का पता है कि लंदन, अमेरिका, मतलब दुनिया के किस आर्टिस्ट के साथ ऑन स्टेज खड़े होकर मैंने परफॉर्म ना किया हो, और पाकिस्तान में आपके सामने हम लोगों ने अभी कितने बड़े बड़े शो किए हैं। तो मेरी किसी भी पोस्ट में कहीं भी आप देख लें, मेरे साथ इंटरनेशनल नहीं लगा होता। सही है, शर्म आने लगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कभी जरूरत पड़ी, मैंने आपको बताया कि मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कभी बताया नहीं, क्योंकि हमें तो पता है, हमें जरूरत ही नहीं है बताने की। जो होता है उसको ये बोलने की जरूरत नहीं होती, उसको लोग पहचानते हैं। सोशल मीडिया का दौर है। आप अभी मैं एक जगह पे लिखती हूँ कि मैंने IHB से किया है या IM वेडाल से सोनियन, पाकिस्तान में 4 से 5 लोग हैं जो वेडाल से सोनियन हैं और आज भी उनका काम, उनका नाम पता चल रहा है। हमारे हमारे पाकिस्तान में PhD करने वाला एक बंदा था हेयर पे, जॉन, जो अल्लाह ताला ग्रीक रहमत जॉन साहब, वो ही वाज आल्सो वेडाल से सोनियन, और मैं समझता हूं वेडाल से सोनियन थे। लाहौर में जो हमारे रहमान साहब हैं, शमी रहमान साहब, वो वेडाल से सोनियन थे। अभी हमारी मुनीबा वेडाल से सोनियन है, हमारे साकिब भाई कराची में वेडाल से सोनियन है, एनजी मार्शल जो है वेडाल से सोनियन है। देखिए, चंद नाम है। फैसलाबाद में जो नदीम साहब हैं, नदीम दोगल साहब हैं, वो वेडाल से सोनियन है। जावेद, यानी पूरे सिटी में आपको 1 या 2 लोग होंगे। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि उनकी फीसें और वहाँ पे जाके ट्रेनिंग का जो सेशन लेना है ना, दैट इज़ नॉट इजी। और आप पता है इंटरनेशनल लेवल क्या कहते हैं, दुबई का 8 दिन का वीज़ा मिलता है और दुबई में जाके सैर करके आ जाते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं इंटरनेशनल। आप मेरी किसी जगह के ऊपर मेरे नाम के साथ कहीं इंटरनेशनल लगा हुआ देख लें, मैं मतलब मैं प्राउड ऑफ माई पाकिस्तान। मुझे खुशी है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और हम लोगों की तो मैं बेसिकली तो मैं पैदा ही बाहर हुई हूँ। आई वॉज बॉर्न इन इराक, ठीक है। तो हमारी सारी ग्रूमिंग बाहर हुई। अभी मेरी मतलब आपको मैंने इंट्रोडक्शन में कराया, मेरी नीस वगैरह सारे हम लोग तो रहे सारी ज़िंदगी बाहर। तो हमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि हम अपने नाम के साथ कोई इंटरनेशनल का लेवल लगाएं। आप देखिए कि मैंने इंटरनेशनल ब्रांड्स पे काम किया, सारी ज़िंदगी इंटरनेशनल ब्रांड्स को कमा के दिया, लेकिन अब मैं जिस ब्रांड के साथ हूँ वो हमारा प्योरली पाकिस्तान का ब्रांड है। और मुझे बड़े लोगों की नेगेटिव जो एक पब्लिसिटी है उसको फेस करना पड़ा। हाँ। मैंने कहा हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स को इतना फ़ायदा दिया,
इतना फायदा दिया, एहसास कमतरी की वजह से, एहसास कमतरी की वजह से। नाज़रीन, जैसे कि ब्रांड की बात आई तो डेज़ी का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छे ब्रांड पे काम करती। आज बायो प्लांट के प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं, ये कितना बड़ा काम होता है। मेरा सबसे बड़ा मेरा कॉम्पिटिटर होता है मेरे साथ जो काम करने वाला, लेकिन मैं उसकी पॉजिटिव वेव्स को लेके उसको पॉजिटिव वेव्स देता हूँ, वो मेरा कंपटीशन नहीं रहता, मेरा कंपटीटर नहीं रहता। तो बायो प्लांट के अभी शो स्पॉन्सर हैं, लेकिन किसी और ब्रांड की ये टेक्निकल हेड हैं, ऑल पाकिस्तान है, मेरे साथ बैठी हुई हैं। मैं बायो प्लांट के प्लेटफॉर्म पे हूँ, लेकिन ये किसी और प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करते, हमें चाहिए कि पॉजिटिव वेव को आगे उजागर करें। मैं इनके शोज में जाता हूँ, मैं इनके शोज में जाके लोगों को पॉजिटिव बात सबसे बड़ी आगे सीट होती है, मतलब आपको पूरे प्रोटोकॉल के साथ और ऑन। तो आप क्या कहेंगे, हमारा जो बायो प्लांट का कलर आप सुन रही हैं, मैं उस पर एज ए टेक्निकल भी काम कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे सीमी भी हैं, आपकी फ्रेंड हैं बहुत सारे, इसके बारे में क्या आप कहेंगी, क्या लोगों की बातें हैं, क्या सुन रही हैं, क्या सुना रही, ज़रा हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए जी, मैं तो एक बात कहूँगी कि जितने भी ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, जो लोग एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो इंपोर्टर हैं या पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोगों की अच्छी बात है। ब्रांड वो है जो जिसके ऊपर आपको मुकम्मल अबूर हासिल हो, ठीक है, आपकी ग्रिप है जिसके ऊपर, जिसको आपने एनालिसिस किया, जिसको आपने एनालिसिस किया हुआ है और जिसके ऊपर आप 100% परफॉर्म कर सकें। मैं अपनी ज़िंदगी में एक छोटी सी बात बता दूं, मैं हर ब्यूटिशियन को एक बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ सारे कलर को, सिल्वर ये वो सब चीज़ों को छोड़ दें कि जी ये मुश्किल है, ये टफ है, ये सब है। आपके पास कोई टेक्निकल आता है ना, तो आप उन्हें कहें कि ये 7-0 है, ठीक है, आप बाल पकड़ें, उसके ऊपर 7-0 के ऊपर रख के मुझे सेम टू सेम रिजल्ट दे दें। इफ़ यू आर एजुकेटर, यहाँ तो एजुकेटर कह रहे होते वो सिल्क है, वो बाल है, उसके ऊपर नहीं आएगा, कैसे आएगा, ये होगा वो होगा। मैं कहती हूँ कि जिस ब्रांड में हमने काम किया पहले या जिसमें अब कर रहे हैं, आप पूरा शेड कार्ड ले आए, नेचुरल बाल दें मुझे, मैं उसको करके उसके ऊपर रख के दूंगी। मैं अभी मेरा हेयर ज्यादा शाइन करेगा बजाय इसके कि सिल्क। ये बात मैं आपकी बढ़ाता हूँ, मैं अभी चाइना में गया हूँ, तो मैं एक अदर ब्रांड के ऊपर, तो उन्होंने जब अपने बालों पे काम करके दिखाया, उसी ब्रांड पे आ गया, तो मैंने अपने बाल यहाँ पाकिस्तानी खवातीन के जो कटे हुए थे वो लेके गया था। तो मैंने जब वो बाल निकाले तो वो घबरा गए, कहते हुए तो सुपर डुपर दाम अच्छे है। मैंने कहा हमारी तो सारी खवातीन के ऐसे बाल हैं। मैंने कहा इस पे रिजल्ट मैं दूंगा। पाकिस्तान की ब्यूटिशियन जिस रिस्क पे जाके काम करती है, दुनिया में कोई आर्टिस्ट नहीं करता। डेंजर जोन पे जाके, डेंजर जोन पे। तो ये तो पायलट है ना फिर। हमारे यहाँ जो जिस चीज को वो हाथ लगाना पसंद नहीं करते, वो फेस पे यूज की जाती है। अभी मुझे आज नीचे हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हम जो है वो फेस को ब्लीच करते हैं वॉल्यूम 10 से। मैंने कहा देयर इज नो एक्सक्यूजेस, ब्लीच इज अ एसिड, कोई भी चीज नॉट फॉर स्किन, वो स्किन के लिए है ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। जितनी मर्जी भी उसके एक्सक्यूजेस दे, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करते हैं। नमक जितना कम डाल ले नमक है। आप अपनी स्किन के तेजाब में डाल रहे हैं। ब्लड प्रेशर वाले को नमक जितना कम भी डाल ले नमक है। शुगर वाले को चीनी बेशक है, मैं 1 चम्मच ली तो उसके लिए नुकसानदेह। तो नाज़रीन बहुत सारी बातें होंगी। हिफ्ज़ा, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं हमारे ऑडियंस को? बताएं कि आने वाले लोगों को कैसे इस फील्ड के अंदर आना चाहिए, ज़रा कैमरे में बताएं। ऑनर मेरा तो एक मोटिवेशन है जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी यहाँ आकर, कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे घर में ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं बेटियाँ होने पर। जी। मैं यहाँ इस फील्ड में इसलिए आई थी कि जब मेरी तीसरी बेटी हुई तो लोगों ने बहुत कमेंट्स किए, और ये बात मैं आपसे इसलिए यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ सुन रहे होंगे। तो जब मेरी तीसरी बेटी हुई है, सब ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, अच्छा तीसरी बेटी है, कैसे आप मैनेज करेंगी, क्या करेंगी। लेकिन आज उसके नाम पर मुझे पहचाना जाता है। कोई मुझे ये नहीं जानता कि मेरा नाम हफ्सा है, सारे ये कहते हैं कि फबीहा। मेरी बेटी का नाम फबीहा है और उसके नाम से मैं पहचानी जाती हूँ, और वो अभी 5 साल की है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, ये बेटियां रहमतें होती हैं और रहमतों को कभी जहमत नहीं कहा जाता। आपकी बात को मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा। और बेटियां आज नहीं, आज से 1400 साल पहले उनको तोहफ़्फ़ मिल गया था। तो वो लोग हैं जो उस वक़्त भी मुनकर थे और आज भी मुनकर हैं। हम उसका कोई मुहासबा नहीं कर सकते, दुआ कर सकते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आपकी बहुत प्यारी बात थी जो हमने सुनी। आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिएगा कि लाइबा अपना परफॉर्म करेगी आज, और कौन सा लुक देंगी आप?
मैं मेहंदी लुक दूंगी आज। जी बताइए ऑडियंस को जी, मेहंदी लुक देंगी लाइबा अपने मेकअप की। जैसी के साथ हमारे और भी गेस्ट हैं जो अभी हमारे साथ बैठेंगे। हम करेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें और फाइट करेंगे, लेकिन माइंड ना कीजिएगा क्योंकि किसी को बुरा लगे तो उससे पहले हम माजरत करें। आते हैं ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस।